तो देखो बात ऐसे है कि जब से एचपीएससी ने एचसीएस एग्जाम्स की डेट्स निकाली है ना, बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये एग्जाम देना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल आए थे। और वो सारे सवाल लोगों ने हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछे हैं, हमसे कॉल करके भी पूछे हैं, और हम वो जवाब दे रहे हैं लोगों को लगातार, व्हाट्सएप पे भी, कॉल्स पे भी। पर इतने सारे लोगों को सेम हम जवाब दे रहे हैं, सेम उनसे बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वंस एंड फॉर ऑल ये कुछ क्वेश्चंस सेटल ही कर दूं। तो 3 ऐसे सवाल थे जो लोगों ने रिपीटेडली पूछे हैं, ठीक है? व्हाट्सएप पे भी पूछे हैं, कॉल्स करके भी पूछे, रिपीटेडली पूछे हैं, और मैं उन्हें ऑलमोस्ट सिमिलर सा जवाब दे रहा हूं। बस चक्कर ये है कि इंडिविजुअली दे रहा हूं ना, इंडिविजुअल चैट्स पे या इंडिविजुअल कॉल पे, इसलिए सब तक बात नहीं पहुंच रही, मैं भी रिपीट कर ही जा रहा हूं। तो इसीलिए वंस एंड फॉर ऑल मैं ये 3 मेजर क्वेश्चंस जो बार-बार सभी के दिमाग में आ रहे हैं, जो लोग भी प्रिपेयर करना चाहते हैं या चाहते हैं ये एग्जाम दें, अब वो 3 क्वेश्चंस मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगा। बस थोड़े से ही आपका टाइम लूंगा, थोड़ा सा, कुछ ही मिनट्स, पर ये 3 सवाल जो बहुत जरूरी हैं, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे या आपको क्लैरिटी ही मिल जाएगी इस एग्जाम के लिए। ठीक है? तो एक-एक करके ये सारे सवालों को टैकल करते हैं ताकि क्लैरिटी मिले, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं कि करें प्रिपेयर या रहने दें। ये क्लैरिटी आपको देगा। तो बेसिकली पर्पस पता है क्या है? कि क्लैरिटी मिल जाए सभी को। ठीक है? तो एक-एक करके मैं सारे सवाल आपके एड्रेस करता हूं। सो एक-एक करके हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि क्या इतना टाइम रह गया है कि हम एचसीएस के लिए प्रिपेयर करें, या एचसीएस ने इतना टाइम दिया है? इज देयर इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर एचसीएस प्रीलिम्स? ठीक है? क्या 90 डेज इनफ है? ये मेजर सवाल है। और इसी वजह से कई लोग सोच रहे हैं कि मे बी टाइम इतना इनफ नहीं है, तो क्या मैं तैयारी करूं या रहने दूं? ये बहुत मेजर सवाल है कि क्या मुझे इस आग में अपने आप को झोंकना चाहिए? क्योंकि अगर इस आग में झोंकने से मुझे कुछ फल मिलेगा, तभी मैं झोंकूं इस आग में अपने आप को। है ना? यही सब सोच रहे हैं कि इज इट इवन पॉसिबल टू कवर और प्रिपेयर फॉर एचसीएस इन दिस टाइम, इन दिस लिमिटेड टाइम दैट एचपीएससी हैज गिवन अस? तो देखो सिंपल सा इसका जवाब है, हाँ, इट इज पॉसिबल। इट इज वेरी मच पॉसिबल। इनफैक्ट बहुत इजीली भी पॉसिबल हो सकता है। इनफैक्ट हमने अपना जो कोर्स है गरुड़ बैच, वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है कि 90 डेज में आपका सारा सिलेबस रिविजन्स के साथ अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है? तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। पर पता है बात क्या है? बात यह है कि आप में से वो लोग जो ये सोच रहे हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है ना? आप में से कई लोग ऐसे हैं कि क्या मुझे इस आग में अपने आप को झोंकना चाहिए या नहीं झोंकना चाहिए, क्योंकि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? इन लोगों को मैं कहता हूं फेंस सिटर्स। और जितने भी फेंस सिटर्स हैं जिनकी मुझसे व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे बात हो चुकी है, उनसे मेरा सिंपल सा उनको जवाब ये है कि देखो, आपके सामने 2 चॉइसेस हैं। ये मैं आपको बता दूं कि पॉसिबल है, पर फिर भी आपके सामने 2 चॉइसेस हैं, यस और नो। यस करोगे तो अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपेयर करना, क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं। और अगर नो भी करना है तो अभी कर दो, क्योंकि जैसे जैसे आप वेट करते जाओगे, यही सोचने में लगा दोगे कि करूं तैयारी या रहने दूं, करूं तैयारी या रहने दूं, वैसे वैसे आप नो के करीब आते जाओगे। वैसे वैसे नो की तरफ ही सुई घूमती जाएगी कि रहने देता हूं, क्योंकि टाइम और कम होता जाएगा। अब शुरू तो हुए थे ये सोचने में, ये सोचा था आपने सबसे पहले कि क्या इनफ टाइम है, और ये सोचते सोचते आपने 10 दिन लगा दिए, और इन 10 दिनों में अब तो बिल्कुल ही टाइम और कम रह गया है। तो जैसे जैसे आप और टाइम अपना वेस्ट करते जाओगे सिर्फ ये सोचने में ही, डिसीजन लेने में ही, वैसे वैसे आंसर नो की तरफ ही जाएगा आपका। तो डिसीजन अभी ले लो। और अभी का मैं आपको डिसीजन बता देता हूं, आपकी हेल्प ही हो जाएगी। बिल्कुल पॉसिबल है। आप आज भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो भी पॉसिबल है। ठीक है? तो अगर आपका ड्रीम है ये, अगर आप सोच रहे हो कि पेपर मैंने देना है, मुझे करना ही करना है, तो आज ही प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दो अपनी। फेंस पे ना बैठे रहो, क्योंकि यही सोचते सोचते एक और हफ्ता लगा दोगे और फिर शायद और देर ना हो जाए। है ना? तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1, इज देयर इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर एचसीएस? इज इट इवन पॉसिबल? इसका आंसर है अ बिग फैट यस। बिग फैट यस। बट यू हैव टू टेक अ कॉल नाउ। अभी लेनी पड़ेगी कॉल। डिसीजंस जो जल्दी लेते हैं उन्हीं का ही मामला सेट होता है, वरना तो ठीक है, सोचते रहो। सोचने वाले तो सारी दुनिया है, दुनिया सोचती ही है। मैक्सिमम लोग सोचने में ही टाइम वेस्ट करते हैं। एक्शन लेने वाले ही सक्सेसफुल होते हैं। सो टेक एक्शन। ठीक है? चलो, सवाल नंबर 2। बहुत सारे लोग एक्शन लेना चाहते हैं, बट दे आर सेइंग दैट सर योर गरुड़ बैच स्टार्टेड वेल ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को हमने गरुड़ बैच स्टार्ट कर दिया था। क्या हम उसके लिए अब लेट हो गए हैं? कि क्या अब गरुड़ बैच ज्वाइन करेंगे तो हमें फायदा होगा या नहीं होगा? ये मेजर सवाल आ रहा है लोगों के मन में।
है ना, कि 26 जनवरी को स्टार्ट करते तो शायद हमारे पास टाइम था, इतने कम टाइम में सारा सिलेबस प्रिपेयर कर ले, रिवाइज कर ले, टेस्ट दे ले। पर क्या अब हम लेट हो गए हैं? क्योंकि 26 जनवरी को गए हुए थोड़ा टाइम तो हो गया। सो इसका भी आंसर है कि नहीं, अभी आप लेट नहीं हुए हो, क्योंकि अभी ही गरुड़ बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ले दे के 10 दिन हुए हैं। इस 90 दिन की जर्नी में 10 दिन बहुत ज्यादा नहीं है, ये कुछ इनिशियल फ्यू डेज हैं। तो अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप अपना बैकलॉग पूरा कर सकते हो। जो जो इस 10 दिन में निकला है वो आप कंप्लीट कर सकते हो और बाकी क्लास के साथ सेम लेवल पे आ सकते हो जल्दी। ये आप अभी कर सकते हो क्योंकि इतना बैकलॉग अभी नहीं है। पर जैसे जैसे आप फेंस पे बैठे रहोगे, फेंस सिटर बने रहोगे, ये सोचने में ही लगा दोगे कि अब ज्वाइन करना चाहिए गरुड़ बैच या नहीं, अब ज्वाइन करना चाहिए गरुड़ बैच या नहीं, वैसे वैसे आपका बैकलॉग बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे बैकलॉग आपका बढ़ता जाएगा फिर शायद देर हो जाएगी, फिर मैं आपको खुद ही कह दूंगा कि अब आपको कोई फायदा नहीं है गरुड़ बैच ज्वाइन करने का। अगर आप 2 हफ्ते बाद मेरे पास आते हो तो मैं आपको क्लियरली कह दूंगा अब आप रहने दो, अभी अगर आपने स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन तो अब तो बहुत कम टाइम रह गया है। ठीक है, सो एज फार एज आर गरुड़ बैच इज कंसर्न, बिकॉज वी आर गेटिंग सो मेनी कॉल्स फॉर दैट, हमें, मैं यही आंसर सबको दे रहा हूं कि अभी भी देर इतनी नहीं हुई है। आपका कुछ बैकलॉग है वो आप इजीली कवर करके ना, कुछ लेक्चर्स आपके गए हैं, कुछ कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट है, कुछ आपके नोट्स गए हैं, वो फटाफट आप 2-3 दिन में कवर करके बाकी क्लास के साथ सेम सिंक में आ सकते हो। ठीक है, 2-3 दिन, 3-4 दिन, 4-5 दिन भी लग जाए, अभी इनिशियल डेज है। तो इन इनिशियल डेज में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड होती है। पर अगर आप वेट करते रहोगे, फिर टाइम निकल जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी, चुग गई चिड़िया खेत, वो मुहावरा है ना हिंदी का, वो होगा, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, वो चीज हो जाएगी। तो उस टाइम पे मैं ही मना कर दूंगा कि रहने दो अब, क्योंकि अब मुश्किल है, अनलेस आप 12-12 घंटे दे रहे हो दिन के, 14-14 घंटे दे रहे हो दिन के। सो इसीलिए अभी देर नहीं हुई, सो ज्वाइन नाउ। ठीक है, अगर आपने कॉल ले ली है प्रिपरेशन की, अगर आपने गरुड़ बैच ही करना है और आपने कॉल ले ली है इस चीज की, तो अभी भी कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा सवाल यह है कि कई लोगों ने अभी हाल ही के दिनों में मन बना लिया है कि ठीक है, टाइम कम हो या ज्यादा हो, हम तो एचसीएस के लिए प्रिपेयर करेंगे। आप मुझे बताओ कि गरुड़ बैच में आप क्या करवाओगे, कैसे करवाओगे, क्योंकि टाइम कम है, इतना सारा सिलेबस, इतनी एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आप करवाओगे कैसे? ठीक है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना? वैलिड सवाल है। तो देखो, इस वैलिड सवाल का मैं जवाब दे देता हूं वंस एंड फॉर ऑल। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको ये सवाल मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे पूछने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टाइम कम है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिलेबस ज्यादा है। पर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ये कहते हैं कि नो मैटर हाउ बिग अ टास्क देयर इज इन फ्रंट ऑफ यू, नो मैटर हाउ बिग दैट टास्क इज, इफ यू डिवाइड इट इनटू स्मॉल पार्ट्स, अगर आपके सामने बहुत बड़ा गोल है, आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और एक एक पार्ट रोज करो। जैसे कि अगर आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है तो उस सिलेबस को डिवाइड करो, हर डे 1 के लिए ये, डे 2 के लिए ये, डे 3 के लिए ये, ऐसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, तो मुश्किल से मुश्किल टास्क भी पूरा हो जाता है। द की इज दैट इफ यू हैव सिस्टम्स इन प्लेस, अगर आपकी तैयारी एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है, फिर तो चाहे जितना कम टाइम हो, चाहे जितना ज्यादा बड़ा सिलेबस हो, वो सॉल्व हो जाएगा। पर अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, बस आप बिल्कुल ही बस घुस गए कि ये रे नोट्स, चलो पढ़ना शुरू कर दो, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन बिखराई हुई है कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसे अगर आप कर रहे हो तो आप मेहनत तो करोगे पर वो आपको मेहनत कहीं लेके नहीं जाएगी, है ना? जैसे पुराने बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि गधे और घोड़े में फर्क होता है। ठीक है, दोनों मेहनत करते हैं, पर गधे की मेहनत ऐसी होती है कि उसे गधा ही कहते हैं। तो आप ब्लाइंड मेहनत मत करो, सिस्टम्स में मेहनत करोगे तो फायदा भी होगा कुछ। तो गरुड़ बैच में हम ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, मेहनत बहुत ज्यादा आपकी रिक्वायर्ड होगी, पर उसे हम प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, एक सिस्टम में करेंगे, टाइम टेबल के साथ करेंगे, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे, तो ही फायदा होगा, है ना? वरना आपको सिलेबस ज्यादा ही लगता रहेगा, आपको मुश्किल ही लगता रहेगा। अब वो सिस्टम क्या होगा, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूं। बाकी आपको और डिटेल्स जाननी है तो हमें व्हाट्सएप जरूर करना, ठीक है? नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर दिया हुआ है, आप हमें जरूर व्हाट्सएप करना। ओके, नाउ देखो मोटे मोटे तौर पे क्या है। सो देखो, आपका पेपर होगा एचसीएस का, है ना? और ये डेट आ रही है कुछ 26 अप्रैल की। अब जब हमने गरुड़ बैच स्टार्ट किया था तो हमने 90 डेज का प्लान लेके करा था। ठीक है, फटाफट से सुनना। अब देखो, इस 90 डेज में से अगर हम संडेज निकाल दें
तो बच जाते हैं कुछ 75 डेज, 76 डेज बच जाते हैं। ठीक है, अब जितना भी आपका सिलेबस है उस सब को हमने 75 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि पॉलिटी को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, हिस्ट्री को हमने 22 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों ही हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी को 15 पार्ट्स में, और ऐसे ही जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन्हें हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं आपका वीकली रूटीन क्या रहेगा। पार्ट्स में डिवीजन हमने करी है, सोच समझ के ही कुछ डिवीजन करी है। अब आपने क्या करना होगा इस गरुड़ बैच में, आपको क्या करना होगा कि मंडे टू सैटरडे आप हर एक पार्ट कवर करोगे, रिवाइज करोगे, उसके नोट्स हम आपको दे देंगे एक दिन पहले ही, जो भी पहले तो पूरा आपको शेड्यूल दे देंगे, फिर आपको एक दिन पहले उस पार्ट के नोट्स मिल जाएंगे, फिर उस दिन वो पार्ट आप पूरा रिवाइज कर लोगे तो उससे हम 30 एमसीक्यूज, वैसे एक्चुअली 30 से ज्यादा ही हो जाते हैं, 30+ एमसीक्यूज हम करेंगे, कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये हम करते जाएंगे मंडे टू सैटरडे। सो आप वो पार्ट पूरा पढ़ोगे, 30 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे, और फिर आप क्या करोगे, संडे को आपका उस पूरे हफ्ते में जो आपने करा था उसका एक टेस्ट होगा, मेगा टेस्ट। ठीक है, ये हम करते जाएंगे 90 दिनों तक, ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपने वो पार्ट कवर करना है, 30 एमसीक्यूज करना है, फिर संडे को टेस्ट देना, फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, ऐसे करते जाना है। ऐसे करते जाएंगे, पूरा सिलेबस हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। 5000 से ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जिसमें पीवाईक्यू सारे इंक्लूडेड होंगे। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं, पीवाईक्यूज हम यूपीएससी के भी कवर करेंगे, एचसीएस के भी कवर करेंगे, क्योंकि इस बार एचसीएस डिफिकल्ट हो सकता है, तो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो उसके पीवाईक्यूज भी करेंगे इन 5000 एमसीक्यूज में, और आपके कम से कम 20 टेस्ट हो जाएंगे। सीसैट हम मिड फेब से स्टार्ट करेंगे, सीसैट की प्रैक्टिस। एंड जब आप ये नोट्स रिवाइज कर रहे होगे, नेचुरल सी बात है, आप में से कुछ लोग अभी बिगिनर्स हैं या तैयारी बहुत टाइम बाद कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों को बहुत सारे डाउट्स आएंगे। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी रखेंगे। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो बनाए ही इसलिए हैं कि आप अपने डाउट्स पूछ सको, हम आपके साथ थोड़ी बातें कर सकें, थोड़ा आपको बता सकें कि ये ऐसे कर लो, सारे पॉलिटी के आर्टिकल्स कैसे याद रखने हैं, सारे ट्रिक्स एंड ट्रेड हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर करेंगे। और रेगुलर हम गूगल मीट्स भी रखेंगे, जहां वन ऑन वन बात भी हम कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, बस फर्क ये होगा कि आप भी बोल सकोगे, इसमें तो अभी मैं ही बोल रहा हूं। तो ऐसे हम चलेंगे, और ये हम 90 डेज तक करेंगे, पूरे सिस्टमैटिक तरीके से। आपका शेड्यूल बना हुआ है, आपका टेस्ट आएगा, आपके एमसीक्यूज भी ऐसे डिजाइंड है कि एक एक छोटा सा छोटा वर्ड भी आपके नोट्स का कवर होगा। एंड आपको नोट से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को बिखेरना नहीं है, समेटना है। तो समेटने के लिए एक ही सोर्स फॉलो करना, हमारे नोट्स, बस। ठीक है, तो ये कुछ होगा। बाकी और कुछ आपने पूछना हो गरुड़ बैच के बारे में तो हमें जरूर कांटेक्ट करना, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कमेंट्स में हमें जरूर कांटेक्ट करना। पर जैसा कि मैंने पहले 2 क्वेश्चंस में कहा था कि फेंस सिटर मत बनो। अगर आपने देना है इस बार पेपर तो डिसीजन अभी ले लो और अभी शुरू कर दो, क्योंकि जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका आंसर नो की तरफ ही जाता जाएगा। ठीक है, सो टेक योर कॉल नाउ, स्टार्ट नाउ, एंड इफ यू वांट टू जॉइन गरुड़ बैच, just give us a WhatsApp on this number saying join Garud batch. I want to join Garud batch. तो अगर आपने ज्वाइन करना है बस हमें WhatsApp भेजो I want to join Garud batch और हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर I'll see you in the class। अगर आप गरुड़ बैच ज्वाइन करते हो, नहीं तो YouTube पे तो हम मिलते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी विषय पे। चलो फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी अब आई है। थैंक यू।